हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स 2024 जैक बोर्ड का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 नंबर, रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट पर। देखिए यहाँ पे आर जो दिया हुआ 1 1 2 2 1 2 3 3 और 2 3। तो यहाँ समझिए बात को, यहाँ क्या है 1 1 है 2 2 है 3 3 भी है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है लेकिन यहाँ पे 2 1 नहीं है तो साइमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव चेक करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों मैच कराइए आप। 1 2 यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 है और 2 3 है, तो 2 2 आपका कट मैच हो गया। तो कितना बचा 1 3, चूँकि 1 3 जो है हमारा वो आर में आपका नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इसीलिए ये जो आर है ये आपका रिफ्लेक्सिव है बट साइमेट्रिक ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। सर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, राइट। अब इस पर चेक करना है, इसका एफ इन्वर्स निकालना है। डोमेन हमारा दिया हुआ है। तो 1 का इमेज यहाँ जिसमें लिखा है हमने सोल्यूशन हमने कर दिया आपके लिए। सब सारे के इमेज निकाले, हमें इमेज निकाल दिए सारा का हम लोग। 0 की इमेज 0 क्यूब, 1 की इमेज 1 क्यूब, 2 की इमेज 3 2 क्यूब 8 आ गया 27। तो ये हमने ये इमेज आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया। अब इसका उल्टा हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? उल्टा। उल्टा मतलब यही हो गया, जो एफ का जो डोमेन था और एफ का जो रेंज था, तो जो एफ का रेंज होगा क्या बनेगा? एफ का डोमेन बनने लगेगा, राइट। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हमारा क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स को हमको चेंज करना है। तो tan इक्वल टू पी बाई बी होता है, राइट, पी बाई बी। तो यहाँ जो दिया हुआ पी बाई आपको बी दिया, एक्स 1 है, पी यानी एक्स चूँकि पी है, बी आपका 1 दिया, एच निकालना है। एच इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, राइट। तो ये हमने साइन के रूप में हमने लिखा, अगर मैं साइन लिखता हूँ चूँकि पी बाई एच आएगा तो पी हो गया एक्स और एच हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी निकाल दिया है। तो साइन साइन चूँकि कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर एक्स आता है। तो ये हमारा उत्तर आ गया, राइट। सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। चौथा क्वेश्चन हमारा पास है, क्या है? कोस इनवर्स, एक क्वेश्चन हमारा है कोट इनवर्स 1/√3 कोस इनवर्स -1/2। तो इसका हमने मान रखा कि कोट π/3 के मान 1/√3 होता है और कोस -1/2 है। तो सूत्र लगाएंगे इसको, एक कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो लगा दिए कि कोस आपका 60 डिग्री के मान जो होता है वो π/3 मतलब 1/2 होगा, तो यानी 60 डिग्री यानी कि π/3। तो ये कोस कैंसिल आउट हो गया, यानी π/3 पाई और π/3 की जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? ये आपका उत्तर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन मैट्रिसेस का, दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो ये हमने एरो दिया, ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर होगा। यहाँ से इक्वेट किए तो यहाँ सोल्व किए तो यहाँ एक्स का मान निकला और एक्स का मान निकला, यहाँ रख दिए तो किसका वाई का मान निकला, तो एक्स और वाई का मान यहाँ निकल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा है वो ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए प्लस ए डैश क्या होता है, थ्योरम से। ए स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखा है आपको, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो साइमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश इसकी साइमेट्रिक होता है। तो पूछा ए प्लस ए डैश होता है, ए माइनस ए डैश एग्जाम पूछेगा तो क्या लिखना, इसकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बोलेगा हाफ ए प्लस ए डैश भी होगा तभी साइमेट्रिक होगा, हाफ ए माइनस ए डैश होगा तो भी इसको साइमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, दो डिटरमाइंट दिए, इसको हल करना, इसको हल करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंटिन्यूटी का सवाल है, जबरदस्त सवाल। एक 3 नंबर का सवाल का लाइक है लेकिन 1 नंबर में दिया हुआ है, फिर भी मतलब बनाएंगे इसको। देखिए ये दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन जो है ये 3 पे कंटिन्यूस है तो ए बी में रिलेशनशिप निकालना है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर F3 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हम लोग चूँकि 3 से कम है, 3 से कम वाला में हम लोग यहाँ रख दिए हम लोग, राइट। और 3 से ज़्यादा वाला में राइट हैंड लिमिट रखाएगा, उसका मान bx + 3 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दिए 3 - h और यहाँ जहाँ x में रख 3 + h रख दिए इसमें हम लोग। इसमें रखने के बाद हम लोग h के मान 0 पुट किए, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हल करेंगे। एक बार इन दोनों का ले लीजिए, ये दोनों देखिए सेम है, दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों का लेंगे हम लोग, इन दोनों को
अब ले लेंगे दोनों को हल कर दीजिए, तो हल करेंगे सिंपल एक इक्वेशन हमारा आ गया। यही हमारा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग चेन रूल की मदद से। तो इसको समझेंगे एक्स समझेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो 1 बाई लॉग ऑफ 1/x का 1/log x हो गया, और इसका फिर से लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x। ये देखिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। जो डेरिवेटिव कीजिए 1/√x का 1/2√x, √y का 1/2√y, और y के फिर से dy/dx। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, dy/dx का मान -√y/x हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ेंगे यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। x के मान चूंकि ये tan थीटा पुट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला निकलेगा ये tan 3 थीटा का सूत्र निकलता है, ये लिख दिया हमने। ये सूत्र किसका है, tan 3 थीटा का। तो tan tan कैंसिल हो गया, इनवर्स और tan, तो 3 थीटा थीटा इक्वल टू कितना tan इनवर्स x। अच्छा, डेरिवेटिव 1/1 + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल एरिया कितना πr², डेरिवेटिव कीजिए इसको आर के रिस्पेक्ट में, तो r² का 2r हो गया, और r का मान क्या पुट करना 5, 5 रख देंगे तो 5 × 10 हो गया, बराबर है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर, बोलता है यहाँ पे x प्लस जो कोस एक्स है ये चेक करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है दोनों है क्या है, इस बारे में चेक करना है। डेरिवेटिव निकाल दिए, तो x का डेरिवेटिव 1 कोस का माइनस साइन, साइन x का मान -1 से 1 तक रहता है जानते हैं। चूंकि आपका माइनस साइन लेना, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो साइन इन इक्वालिटी के साइन क्या होगा पलट गया, तो साइन क्या होता है पलट जाता है, राइट। साइन हम लोग क्या हो गया पलट गया। आप चूंकि क्या करना है यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 लाना आपको, तो 1 हमने क्या कर दिया जोड़ दिया इतना। यहाँ कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा 2, तो साइन f' का मान जो है कहाँ से कहाँ हो गया 0 से लेकर 2 तक, यानी कि f' का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए ये इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में एक्स को बदल दिए हम लोग, 1/x आ गया, एक्स को एलसीएम लीजिए ऊपर चला गया, एक्स को मानेंगे t, dt भी x dx मिलेगा आपका हमारा। तो 1/1 + t² का जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t होता है, t के मान दिए ax, तो हो गया, सिंपल आंसर हो गया। उसके बाद जो हमारा 15 नंबर है, ये सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या करना है, सेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर को पलट देना है। कोसेक स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/cos², और कोसेक स्क्वायर को 1/sin², ये साइन चल जाएगा ऊपर, ठीक है। ये साइन में कोस कितना हो गया tan हो गया, tan हो गया, tan के मान sec² x - 1 sec² x का इंटीग्रेशन tan x और dx x हो गया उत्तर। साइन के पावर 5, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होगा 0 होगा, साइन के पावर 7 इसीलिए। आइए 17 नंबर जो है आपका इंटीग्रेशन, तो ये सूत्र डायरेक्ट रखाएंगे, tan इनवर्स का सूत्र होता है। लिमिट बिठा देंगे 0 से लेकर 1, 1 रखेंगे 45 डिग्री, tan इनवर्स 0 0 होता है, 45 में π/4। एक क्वेश्चन है आपका, ये है कि आपका जो क्वेश्चन दिया है ऑर्डर एंड डिग्री, क्या है क्वेश्चन, क्या है फाइंड का है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो क्वेश्चन हमको अगर ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर लिखेंगे, डिग्री पूछेगा डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो सम पूछा, तो इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रूट में है, इसको स्क्वायरिंग कीजिए, दोनों तरफ रूट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आइस और डेरिवेटिव कितना 2, ऑर्डर पे 2, डिग्री पे 2। अब आइए यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इस फॉर्म में हम लोग का ए हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस फॉर्म में कंपेयर कीजिए तो यहाँ p के मान sec x, q के मान tan x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पावर p dx, sec का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x + tan x, ई log मिल के 1 होता है, इसका मान 1 हो गया। तो उत्तर कितना आ गया हमारा sec x + tan x। ये पूछा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन करना है, सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया। सॉल्यूशन करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, दोनों तरफ मार दी इंटीग्रेशन, log x हो गया, log y हो गया, और इधर log c, ए जोड़ है तो इंटू में हो गया, log log कैंसिल, x × y बराबर c आ गया। बात करते हैं 21 नंबर का, बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या बोलता है कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो निकालिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट, देखिए यहाँ पे तो आई जे के हो गया, ए वेक्टर यहाँ रखा गया,
बी फैक्टर यहाँ दोनों कोफिशिएंट लिख दिए। अब दोनों का वैल्यू जो है आपका 0 है। क्वेश्चन बोलता है आपका कोलिनियर दिया हुआ है, ए बी के मान निकालना है, तो इक्वेटिंग किए दोनों तरफ, तो ए के मान बी के मान हमारा निकल गया। 22 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है। इसे बात कीजिए, आपके ए जो नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और लेमडा स्केलर है और लेमडा ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉडुलस 1 होगा, अलग अलग मॉडुलस कर दिए इसको। लेमडा का मॉडुलस लेमडा हो गया, मॉडुलस लेमडा, और ए का मॉडुलस हो गया ए हो गया। तो ए इक्वल टू 1 बाई लेमडा, ए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, ए बराबर 1 बाई लेमडा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया यहाँ पे। बात करते हैं आपके 23 नंबर, प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए ऑन बी मतलब ए डॉट बी बट्टा मोड बी। एग्जाम में सवाल हो सकता है ऐसा आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ऑन ए मतलब मोड नीचे होगा, ऊपर में डॉट बी रहेगा, तो ए डॉट बी मान निकालना है। आपस में आई जे कोफिशिएंट, आई वाला आई को जे वाला जे से और के वाला के से और ए गुना कर देना, हो जाएगा। सूत्र में क्या करना, रख देना, ये सूत्र है, इसमें क्या करना, रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो आपका निकालना टू लाइन्स का। तो डायरेक्शन रेशियो टू लाइन दिया हुआ है, एक लाइन के बी सी, एक लाइन के ए दिया हुआ, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल। तो आपस में सूत्र में क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटा अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर रूट हो गया, गुना करेंगे, ऊपर में कितना आ जाएगा 0। कोस 0 किसका मान होता है, ये आपका कोस पाई बाई 2 का मान होता है। ठीक है, 25 नंबर की बात करते हैं। दो लाइन अब आपस में पैरेलल होता है, तो दोनों के आपस में जो डायरेक्शन रेशियो का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ये कॉमन सा बात है। 26 में क्वेश्चन में आते हैं, फादर मदर और सन तीनों को लाइन में खड़ा करना है रेंडमली और एक पिक्चर लेना है। तो मान लीजिए एम का फिक्स कर दीजिए, तो एम एफ एस हो जाएगा और एम एस एफ, उसी प्रकार से एम के फिक्स करेंगे यहाँ पे, एम के फिक्स करेंगे तो एस एफ एस एम और एफ एम एस हो जाएगा। फिर फिक्स करेंगे आपको एस को, तो एस एम एफ एस एफ एम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 हमारा सिंपल स्पेस हमारा मिला। सिंपल स्पेस में कितना एलिमेंट हो गया आपका, 6 एलिमेंट यहाँ पे हो गया। और ई में क्या बोलता है, ई में बोलता है कि सन एट वन एंड, मतलब शुरू में रहेगा चाहे बाद में रहेगा। तो यहाँ आपका लिख दिए सन, देखिए यहाँ पे सन आपका आ गया, यहाँ सन है, यहाँ सन है, यहाँ सन है। ठीक है, उसका एफ क्या बोलता है, फादर और मिडिल, मिडिल पिताजी बीच में रहेगा, तो एफ एफ कहाँ देखिए बीच में यहाँ पर है, 2 का आ गया, दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, एक कॉमन आ गया। तो कॉमन में कितना एलिमेंट, 2, कुल इसमें कितना एलिमेंट, 6। सूत्र लगाइए आपका, सूत्र चूँकि हमारा जो होता है पी क्या पूछा, पी ई बटा एफ, सूत्र क्या होता है, पी इंटरसेक्शन ई बटा पी एफ होता है। तो पहले पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो एन ई एफ बटा एन एस आएगा, तो 2/6 आ गया। अब पी एफ कितना होगा, पी एन एफ होगा 2 और कुल हो गया 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। तो यहाँ पे बात करते हैं आपका 25 नंबर, और आगे पीछे हो गया था ये 28 नंबर है, पहले 27 है। तो 28 पहले देख लेते हैं। ए स्पीक ट्रूथ 75% केसेस और बी स्पीक 80% केसेस, मतलब 75% बार सच बोलता है, तो असत कितने बार बोलता है, 25% बार असत बोलता है। ए जो ट्रू जो बोल रहा है, देखिए जैसे बात कीजिए हम, ए ट्रू बोलता है, ए ट्रू का मतलब हो गया 75%, फॉल्स कितना में बोलेगा 25%, या माइनस कर दीजिए इसको, एडेस निकाल लीजिए, एडेस निकाले यहाँ पे, तो 1 से माइनस करेंगे। फिर पी ट्रू का बोलता है 80%, 80/100, 405। ए झूठ का बोलता है, 1 से माइनस कर देंगे। अब क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट टीच अदर इन स्टेटमेंट, टीच अदर इन स्टेटमेंट, मतलब कि दोनों जो है, दोनों के बात में विरोधाभास कब आता है। मान लीजिए ए बोल रहा है ट्रू और बी बोल रहा है फॉल्स, या बी बोल रहा है ट्रू, ए बोल रहा है फॉल्स, इस परिस्थिति। तो मान लीजिए ए ट्रू बोल रहा है तो ए होगा, और बी फॉल्स बोल रहा है तो बार लग गया, ए फॉल्स बी ट्रू। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये लिखे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ए और होता है, और एक ऐसे का प्लस होता है, तो प्लस लगा दिए, और दोनों इंडिपेंडेंट इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो पी ए बार, सॉरी पी ए इंटू पी बी बार हो गया, या पी ए बार इंटू पी बी हो गया, तो दोनों को गुना कर जोड़ दिए, इतना आंसर आ गया। 27 नंबर, पी ए बार दिया हुआ है, पी ए बार दिया है, तो पी ए कितना होगा, 1 माइनस पी ए
मार्क करेंगे तो 1 में से 0.2 0.8 बचा। पी बी वाई की सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ए चूँकि पी बी वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है और पी ए का मान दिया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारा निकल गया। पी ए बाई बी जो है के मान निकालेंगे तो यहाँ पर रख दिए हम लोग, सूत्र हमारा आ गया। 29 नंबर बात करेंगे हम लोग। पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी ए डैश यूनियन बी डैश का मान दिया हुआ है। तो ये जो मान है लिख दिए यहाँ पे, सूत्र लगाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे। उसके बाद जो पी लगा दिए दोनों तरफ, है ना, तो ये डिमॉर्गन लॉ से काम कर गया। और इसका मतलब सूत्र लगा दिए पी ए डैश यानी पी ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू, नोट कह दीजिए उसको, तो 1 माइनस पी ए, राइट। पी ए इंटरसेक्शन बी के मान निकाले यहाँ पे हम लोग, तो कितना निकलेगा यहाँ पे 1 माइनस 1/3, तो 3/4 आ गया। अब चूँकि क्वेश्चन में बोलता है ए इंडिपेंडेंट है, तो पी ए पी बी के मान निकालिए। देखिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी के मान और ए मान दोनों मान सेम नहीं आए, तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन है वो क्या, जीरो आना चाहिए। तो जीरो चेक कीजिए, जीरो तो है ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी के मान, तो ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, तो ए सी तो होबे नहीं करेगा, दोनों बोल रहे हैं डी तो होगा। तब अंतिम क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आज का। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर कांस्टेंट आर 0 3 1 1 3 0 और जेड आपका दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा दिया, कंडीशन ऑफ ऑन पी एंड क्यू सो दैट मिनिमम ऑफ जेड अकर्स। देखिए मिनिमम दो जगह है, किसी भी क्वेश्चन मिनिमम जो होता है उससे वो क्या होता है, वो एक ही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू की आएगा, है ना, हमारा मिनिमम आ गया, वैल्यू जेड का वैल्यू आ गया 3 और 5 आ गया। लेकिन हो सकता है कि 3 जो आया वैल्यू वो 2 बिंदु पर हो सकता है, 3 बिंदु पर हो सकता है, कि मिनिमम मान एक ही होगा। तो 3 0 और 1 1 पे मान जो होगा सेम जेड का मान होगा। जेड का मान हम निकालते हैं कहाँ पे है, 3 0 पे और कहाँ पे 1 1 पे। ये दोनों में देखिए 3 0 मान निकाल दिए, तो 3 0 कहाँ रखेंगे, जेड में रख देंगे, फिर 1 1 कहाँ रख देंगे, जेड में रख देंगे। दोनों मान है, दोनों का मान का कर देंगे बराबर, दोनों मान का कर देंगे बराबर। बराबर कर दिए तो कितना हमारे पास है देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो मान आया बराबर वो कितना है, 3p बराबर p इंटू क्यू हो गया। देख लीजिए p प्लस 3p बराबर p प्लस क्यू आ गया, तो 3p माइनस p बराबर 2p बराबर q, तो p इक्वल टू q/2। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।